सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के बीच जो विवाद पैदा हुआ है, सवाल ये है कि सियासत के लोग इसे किस तरीके से देखते हैं जो सत्ता में हैं। आज बात करने के लिए एमएलसी पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अभी सहारनपुर के अंदर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा निकली, उसको लेकर तमाम विवाद हुआ, आपने वो सब चीजें देखी हैं। पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पर, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा मानना यह है कि कोई भी महापुरुष हो, सम्राट मिहिर भोज जी हैं और जो कुछ भी हैं, जितने महापुरुष हैं, वे किसी जाति विशेष के नहीं होते। वे महापुरुष हैं, उन्होंने हमारे लिए देश की सेवा की। वो भले ही किसी जाति के हुए, लेकिन हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से सम्राट मिहिर भोज जी का दादरी में शुरू हुआ और ये बाया, हमारा मानना है कि ये हम लोग अपनी राजनीति के लिए इस इशू को लड़ते हैं, चाहे इस समाज के लोग हो चाहे उस समाज के लोग हो। हमारा मानना है कि राजनीति, हमने भी 80 में एमएलए बने थे और हम एक समाज से राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में आज भी 3.5 लाख वोट हैं, जिनमें गुर्जर वोट 18,000 है। तो आज ये इतना लंबा समय राजनीतिक जीवन हमारा हुआ। हमारे ताऊ जी एमएलए रहे मुझसे पहले 69 से लेके, और आज तक हमारा जो राजनीतिक जीवन है वो किसी एक बिरादरी या एक समाज के नहीं, वो तो सर्व समाज से मिलकर ही राजनीति करते हैं और हमारा संबंध सर्व समाज से है। ना कभी हम धर्म में बटे, ना कभी जाति में बटे। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ वोट ऐसे में भी अब भी हमें देने को तैयार है। तो हमने तो राजनीति की अपनी ईमानदारी मेहनत से, अपने आदर्शों पर चल के जो हमें सिखाए हैं परिवार ने और नेताओं ने, वो कभी इस स्तर पर हम नहीं आए कि हम कोई बिरादरी को लेके ये सब छोटे स्तर पर जाए। ये जो कुछ हुआ है, ये लड़ाई लड़ रही है। मेरी अभी जैसे गुर्जर गौरव यात्रा हुई, शुरुआत की ये आरएसएस के लोगों ने, और उसमें जो मुझे जानकारी मिली थी पहले भी, हमने थोड़ा तसल्ली हुई थी कि ये स्वामी नरेश जी है, उनका ये प्रोग्राम और 5 दिन की गौरव यात्रा रखी गई जी। और उसमें शुरू में मुझे भी खबर मिली कि शुरुआत वो करेंगे, समापन हम करेंगे। हमें भी प्रसन्नता हुई, चलिए आरएसएस के लोग हैं, मिलकर कर रहे हैं। और कोई ऐसी क्योंकि हम कभी समाज में बटे ही नहीं। समाज में बटते तो इतनी लंबी राजनीति, समाज में अगर कोई बट गया तो लंबी राजनीति या सोच नहीं रख सकता। सर्व समाज का, हर धर्म का देश है और देश हमारे लिए पहले है, राजनीति ये बाद की चीज़ है। ठीक है, जिस समाज में आदमी पैदा होता है उस समाज के प्रति उसका कुछ कर्तव्य है, वो अपने आप को, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे, हम एमएलए हैं, लेकिन हमें आज भी जब भी आवाज़ लगे, ओ गुर्जर सुनना जरा, तो एक बिरादरी के नाते से आज भी लगाएंगे बहुत लोग वीरेंद्र सिंह गुर्जर। जबकि हमारा गुर्जर से ज़्यादा राजनीति में महत्व दूसरे समाज का है, जिन्होंने हमें यहाँ तक राजनीति के मुकाम पे पहुँचाया। लेकिन इशू उठा, पहले दादरी में उठा, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य था। और आज ये गुर्जर गौरव यात्रा निकाली आरएसएस वालों ने। उसके बाद दूसरे लोग आए, उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया, चले गए। दूसरे लोग आए और फिर उस स्तर पर इस समाज के लोगों ने भी, उस समाज के लोगों ने भी आपस में टोंटबाजी करके इस विवाद को पहचाने का काम किया। तो आपको क्या लगता है मंत्री जी कि ऐसे कुछ चंद लोग हैं उस समाज से भी और आपके समाज से भी, जिन्होंने इस टकराव की स्थिति को इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब एक समाज दूसरे समाज से कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की भाषा बोल रहा है? चंद ही लोग ऐसे रहे हैं, आपने देखा हुआ वीडियो जारी कर रहे हैं। वीडियो का क्या औचित्य है? गुर्जर राजपूत कोई अलग है, जाट कोई अलग है। हम लोगों का अगर हम रहने हैं समाज के अंदर, हम यहाँ रहते हैं, हमारी बराबर में जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, गुर्जर भी है, राजनीति कर रहे हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं। तो क्या हमारा एक दूसरे समाज के बिना काम चल जाएगा? क्या ये देश सब जातियों का है, सब धर्मों का देश है? यदि हम इसे बांटेंगे तो देश का क्या होगा? नहीं हो सकता देश का भला। तो इसलिए ये एक हरकत कुछ चंद लोगों ने शुरुआत की, बाद में गुर्जर समाज ने इसने अपनी महत्ता का प्रश्न बनाया, नौजवानों के अंदर खून उबला और उसमें कुछ उधर से कमेंट हुए, कुछ इधर से कमेंट हुए। उन कमेंट नहीं करने चाहिए थे, किसी भी समाज को, नौजवान को अधिकार नहीं है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये गौरव यात्रा निकली, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई, कोई विवाद नहीं हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। हमारा लड़का गया मनीष चौहान, बहुत से ऐतराज लगे, लेकिन मुझे भी चिंता रही है
लेकिन हमारा उद्देश्य केवल ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जो विपक्ष के लोगों ने इसे अपने हाथ में लिया, इस गौरव गुजर यात्रा को। लेकिन यथुल प्रधान जी वहाँ पे पोस्टर छपे, में आएंगे। हम लोगों का प्रयास था अगर उन लोगों के हाथ में ये यात्रा चली गई और इसमें कुछ न कहीं टकराव होगा तो नुकसान प्रदेश में भी है और हम लोगों का भी सबका नुकसान आ गया। अभी हमारी दूसरे समाज के लोगों के नेताओं से भी बात हुई 2-3 से, हमने उन्हें भी कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, समाज को बांट के अगर बिरादरी में बांटेंगे तो नहीं काम चलेगा। इसमें बैठ के हम लोगों को कहीं ना कहीं आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा और ये समस्या का समाधान आवश्यक है। और ये मैं समझता हूँ कि अभी चंद दिनों में लखनऊ जाएंगे, हमारी 2-3 नेताओं से बात भी हुई और बैठ के बात करेंगे। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ बैठ के हम इस प्रकरण को प्रयास रहेगा कि बंद करें। जब मंत्री जी लगातार समाज के लोग आपके पास आए, 2-2 बार आए कि परमिशन दिला दीजिए और आपने देखा कि माहौल एकदम से बदलता चला गया, मनीष चौहान भी सहारनपुर गए, तो क्या आपकी लखनऊ किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई? आपने ये नहीं कहा कि परमिशन दे दीजिए, दिला दीजिए, समाज का मामला है, जिससे किसी तरीके का एक उपद्रव वाली स्थिति पैदा ना हो? क्या उन दिनों में आपने संपर्क किया लखनऊ? क्या कहा नेताओं ने? हमारी लखनऊ संपर्क में बात नहीं, हमारी बात जिला प्रशासन से हुई और मेरे पास जो नौजवान आए थे और मनीष की भी जो बात हुई थी वो उनका कहना ये था, मैं समझता हूँ इसमें दोष में किसी प्रशासन और आज हम बात खत्म होगी, किसी को देने से लाभ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास जो लड़के आए उनका प्रयास था हम कोई यात्रा नहीं निकालेंगे। हमारा उद्देश्य है जो आरएसएस वाले 5 दिन की यात्रा की घोषणा कर गए, दोबारा फिर कुछ लोगों के हाथ में आई, हमारा उद्देश्य है समाज की बेइज्जती हो रही है, हमारे समाज का सम्मान बचा रहे। और हम ये है कि फंदपुरी मूर्ति के पास जाकर 200-400 लोग हम माला चढ़ाकर और अपना हाथ जोड़ के चले आएंगे। लेकिन चंद लोग नौजवानों ने उधर से, चंद नौजवानों ने इधर से, और जब प्रशासन ने मना कर दिया जान देने के लिए, उस समय कभी हम भी बहुत लंबा जीवन होगा, इस तरह का जोश जिस तरह का नौजवानों के अंदर था, हरियाणा, हिमाचल, आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से जिस तरह नौजवान वहाँ इकट्ठे हुए हैं उत्तराखंड से, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ ये एकत्रित होगी। लेकिन वो पिछले 2 महीने से जो हम लोगों का आपस का एक दूसरे की टोंटबाजी, स्वीकृति न मिलना, अगर प्रशासन स्वीकृति देता तो मैं समझता हूँ शायद ये रोष ना था और 500-700 लोग या 1000 लोग इकट्ठे होकर फूल चढ़ाकर माला लेकर वापिस। मंत्री जी, जब मनीष चौहान सहारनपुर गए, जिलाधिकारी से मिले, पुलिस कप्तान भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने परमिशन देने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया। तो मनीष चौहान ने उनसे कहा कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो क्या मनीष चौहान ने इस विषय में आपसे सलाह की थी कि वहां जाएंगे, विपक्ष के हाथों ये नहीं लगने देंगे, जैसा अभी आप कह रहे थे? तो क्या इन चीजों की चर्चा घर में हुई? नहीं, घर में नहीं हुई, फोन पर बात हुई हम लोगों की। और हमें दिक्कत ये थी कि कहीं देखिए जिम्मेदारी का जो जिम्मेदार होता है उसकी समस्या है। जो नौजवान आज खुरापात इधर के कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उनका नहीं बिगड़ता कुछ, लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, नुकसान या जिम्मेदारी उनके ऊपर आकर पड़ती है। प्रयास यही था कि ये विपक्षी खेमे के हाथ में ना लग जाए, लाठीचार्ज ना हो जाए, मैं अब शब्द इस्तेमाल ना करे दूसरे जाति के धर्म के बारे में, और ये बात इतना बतंगड़ ना बने कि कल को ये संभाली ना जा सके। आज तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मैं समझता हूँ इसका निस्तारण हम लोग बैठ के दूसरे समाज के में भी, एक समाज हमारा ही है, कोई अलग नहीं है, गुजर, राजपूत, जाट सब बताया मैंने। चूंकि पूरा जीवन हमारी गुजर वोट से कम राजनीति हुई है, लेकिन दूसरे समाज के लोग, हमारे समाज में राजपूत भी यहाँ रहे हैं, गांव है, जिनकी बदौलत हम इतनी लंबी राजनीति हमने की, राजपूत और जाट और ठाकुर, मतलब ये इन सबको मिलकर ही तो राजनीति की है। लेकिन सहारनपुर में देखिए मंत्री जी, ऐसा माहौल बन गया कि ननौता क्षेत्र के गांव में बोर्ड लगा दिया गया 3 नेताओं का कि आपकी एंट्री बंद है। क्या इस तरीके से एंट्री बंद करना नेताओं की, क्या ये राजनीति के लिए सही होगा? खासकर आपकी सियासत जो भाजपा की है वो जातिवाद में अगर बिखरेगा आपका ही वोट बैंक और इस तरीके के बोर्ड लगेंगे तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये चूंकि घटना ताजी है वो नेचुरल है, जब गुजर नौजवान का खून उबला तो ठाकुर का भी उबलेगा। उन्हें भी महसूस हुई है कि तुम्हारी साथ जाती हुई है, चाहे कोई समाज हो, सारे को महसूस होती है। आज देख नहीं रहे आप, लड़कियों का प्रकरण वहाँ का है, खेल का, लेकिन पूरे समाज के अंदर रोष है। तो ये एक हम लोगों का एक सिस्टम बन चुका कि घटना कहीं भी घटे, जिम्मेदारों की सामने समस्या आती है, वे आवाज़ ना उठाए समाज के नहीं है, आवाज़ उठाए तो समाज के हो गए, केवल समाज के हो गए। लेकिन हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना पड़ता है।
और इसमें मैं समझता हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बहुत प्रयास गुजर समाज के बहुत से नेताओं ने प्रयास किया कि ये यात्रा सफल ना हो, इसमें कोई ना कोई झगड़ा फिसाद बन जाए ताकि उनका महत्व बढ़े। और दूसरे समाज में भी कुछ ऐसे नौजवान लड़के ज़्यादा नहीं, लेकिन उनका प्रयास ये रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेतृत्व ठाकुर समाज का भी मजबूत है, समझदार है। हमारे यहाँ भी कोई इस तरह का नेतृत्व नहीं है जो हम लोगों की सोच जाति तक नहीं थे। इसका निवारण तो हम लोग बैठ के 5 दिन में 10 दिन में ये हो जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव हम लोगों के सामने खड़ा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, आज समाज की बात हम लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं देखते जिस दिन से माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने संभाली, आज ये क्षेत्र की स्थिति क्या है। चाहे सड़कों का मामला हो, विकास का मामला हो, हर धर्म हर समाज सबका विश्वास लेकर में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज माननीय योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश के हर वर्ग का विश्वास है। एक सवाल ये है मंत्री जी कि अगर समय रहते सहारनपुर के जनप्रतिनिधि दोनों ही समाज के इन चीजों को संभाल लेते तो शायद बातें आज इतनी न बढ़ती। ठीक है, यात्रा निकली, गुजर समाज के लोग उत्साहित हैं, लेकिन एक खाई जो पैदा हुई है दोनों समाज के बीच, ये पैदा ना होती। तो क्या आप ये फेलियर भी मानते हैं सहारनपुर के नेताओं का, दोनों समाज के? नहीं, वो नेताओं को मैं फेलियर तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो एक हमारी बहुत वैसी होगी, लेकिन ये समय नहीं मिल पा हम लोगों को भी रहा है। क्योंकि ये था कि नहीं होगी, ना ऐसी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी रैली हो जाएगी, इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा। ये था भी थोड़े बात होंगे, शासन से अनुरोध करेंगे, ऊपर अनुरोध करेंगे भाई माला चढ़ाएं और फूल डालें और हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, ये इनका था। लेकिन वो कारणवश प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और ये जो नौजवान आगे तय हुआ वहाँ से जाके कुछ दूरी पर रोकेंगे, लेकिन इतना बड़ा सैलाब था कि रोकना भी चाहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे भी फोन आया, साहब रुकवाइए इसे, क्योंकि नुकुर से पहले रोकने का प्रोग्राम था कि रैली को यहाँ समापन कर देंगे, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ पीछे थी, इतनी आगे थी। रोकने के प्रयास के बाद भी हम लोगों ने भी मनीष को कहा भाई इसे रोकिए यहीं से, लेकिन कौन रोके, जितनी भीड़ पीछे थी वही धक्का मुक्का। लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये एक मामला ऐसा रहा है कि इसमें कोई किसी तरह की घटना नहीं घटी, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जो विवाद ये चल रहा है, चंद लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं नौजवान दोनों तरफ से, इसका बैठ के हम कहीं ना कहीं समाज के जिम्मेदार लोग इधर से भी उधर से भी, चुनाव हमारे सिर पे है, वो बड़ा है। हाँ, एक समाज से राजनीति नहीं होती। हम केवल गुजर समाज का, ठीक है सामाजिक स्तर पर हम गुजर हैं, समाज की सेवा है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि राजनीति हम एक समाज से होकर दूसरे समाज की लड़ाई करके और हम राजनीति कर देंगे तो संभव नहीं है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान समाज का हो जाएगा और पार्टी का भी नुकसान हो जाएगा। और जो उम्मीद पार्टी के हाईकमांड के लोग हम पे करते हैं कहाँ ये कंट्रोल करेंगे, वो भी हताश होंगे, हम अपनी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारा प्रयास होगा कि अभी ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ढीला हो जाए और दोनों समाज के लोग कहीं ना कहीं बैठ के, हमारी 2-3 नेताओं से बात हुई, इसका निस्तारण निश्चित रूप से करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास तो है। मंत्री जी, जैसे यात्रा हुई, लाखों लोग इसमें जुटे, संदेश देखे, लखनऊ दिल्ली तक गया, तो क्या आपसे फीडबैक लखनऊ में या दिल्ली में लिया गया कि इस यात्रा हुई, क्या इसके एस्पेक्ट रहेंगे, क्यों ऐसा हुआ, ये खाई क्यों चौड़ी हो रही है, इसको कुछ कम कराइए, इस तरीके की बातें हुई? हाँ, माननीय योगी जी की बात हुई थी, उसी दिन आई थी, उन्होंने कहा, तो उसके बाद भी हमारी 2-4 जगह बात हुई और जो पार्टी के संगठन के लोग हैं और हैं, हम बैठ के यही उनसे कहा लड़ाई नहीं है, न लड़के काम चलेगा। हम लोगों की राजनीति इस स्तर की नहीं है, ये वे लोग करते हैं राजनीति जिन्हें पहचान की आवश्यकता है। ये हो क्या रहा है, ये वही चंद लोग उधर से जो नौजवान है अपनी पहचान बनाने के, हम समाज के हितैषी हैं, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए नुकसान करना पड़ता है। अब हम लोगों की तो पहचान है, लेकिन एक समाज की नहीं है। समाज में एक सम्मान है, लेकिन दूसरी जातियों में भी उतना ही सम्मान है। तो हम निश्चित रूप से खाई नहीं आने देंगे, दोनों समाज की दूरियां नहीं बढ़ने देंगे, इसमें बैठ के इसका निस्तारण करेंगे। मंत्री जी देखिए, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें यहाँ के लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से बोर्ड लगा कि गुर्जर नेताओं की एंट्री बंद, तो गुर्जर लोगों ने भी कहा कि ठीक है यहाँ एंट्री बंद होगी तो फिर नोएडा में एंट्री बंद होगी, सरदना में एंट्री बंद होगी, राजपूत नेताओं की जेवर में बंद होगी। इसी तरीके से वो उनकी लोकसभा और विधानसभा गिनवा रहे हैं, नोएडा में बंद हो जाएगी पंकज सिंह की। तो ये इस तरीके की चीजें क्या भाजपा के लिए नुकसान नहीं होगा इन चीजों का?
हम लोगों को विश्वास है कि ये जो समस्या आ रही है, चंद लोग जो रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इसका निवारण हम बैठ के कर देंगे। कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है। नुकसान एक जाति का नहीं है, नुकसान तो पूरे देश का है। आज गांव में ये जो मकान बन रहे हैं, आज कोटा मिला है, कोरोना ऐसी बीमारी हुई जिसमें जिस तरह का योगदान दिया है। यहाँ हमारे यहाँ लड़के जाने का कोई रास्ता नहीं था, जहाँ से लूट चलती थी। माननीय योगी जी के बाद जो कानून व्यवस्था हुई है, मान लीजिए नुकसान करने के बाद उन जिम्मेदारियों को कौन पूरा पड़ेगा, ये एक छोटी चीज़ है। लेकिन जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब आदमी से लेकर हर जाति और हर धर्म के लोगों को जो लाभ मिला है, वो लाभ कहाँ से मिलेगा। तो मंत्री जी देखिए, जो गुर्जर समाज के बीच ऐसा लोगों ने बताया कि देखिए नाराजगी है सत्ता के प्रति, समाज को वर्चस्व नहीं दिला पा रही है भाजपा जो होना चाहिए था, तो क्या उसका नुकसान 2024 में तो नहीं होगा? क्या गुर्जर ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को वोट दे जाए, जिसका डर आपको भी सता रहा है? हमें डर नहीं है, हमें अपने समाज का नहीं है, अपने समाज को तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, हमें भी विश्वास है समाज के ऊपर। ये जो काम किया गया है, हमें भी पता था क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन समाज से अलग होकर कल हम अगर इस मामले को हम यहाँ कोई खुरापात हो जाती, कोई झगड़ा विवाद हो जाता, कल हम समाज के बीच में क्या कहते? आज ठीक है, रैली हुई, समाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन समाज को तो हम कंट्रोल करने की स्थिति में है। तो निश्चित रूप से हम इस मामले में कहीं भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट के चुनाव आए, फिर आगे आए, लेकिन हम उनके प्रति वचनबद्ध है। माननीय योगी जी के प्रति बिल्कुल वचनबद्ध है। उनका या पार्टी के या उनके नेतृत्व में कोई हम ऐसा नहीं होने देंगे कि समाज हमारा उनसे अलग चला जाए। इसमें बैठ के हम लोग से कुछ भी हम लोगों को करना पड़े, लेकिन गुर्जर समाज उनके साथ रखने का प्रयास करें। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है मंत्री जी, क्या अब आप एक ऐसा प्रयास करेंगे कि जल्दी ही मीडिया के सामने दोनों समाज के बड़े नेता बैठेंगे, लखनऊ दिल्ली बात होगी, कि ये चीजें पश्चिम में ना हो? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है विपक्ष के क्या सत्ता पक्ष के लोग जब किसान धरने पर बैठे तो किसी ने कह दिया कि जाट बैठे हैं। त्यागी समाज, श्रीकांत त्यागी प्रकरण से ले लीजिए, मिहिर भोज से गुर्जर ले लीजिए, जातियों के अंदर जो ये खाई पैदा पश्चिम के अंदर हो रही है, इसको तो आपके नेता भी मान रहे हैं कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और रेड जोन में कराना आती है। ये प्रयास है कुछ लोगों का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनका षड्यंत्र यही है विपक्षी नेताओं का कि हम इनमें कहीं न कहीं इस तरह का वातावरण बनाकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये उनकी पॉलिसी है विपक्षियों की। देखा नहीं अतुल प्रधान ने क्या ड्रामा किया, कपड़े पहन के वहां गया। ये तो यात्रा में आ रहे थे। हाँ, मैंने कोई यात्रा में आना था। यात्रा में किस लिए आ रहे थे? मैं तो शुक्र मनाता हूँ नहीं आए यात्रा। सम्राट मीर भोज की यात्रा में आ रहे थे। नहीं, आ तो रहे थे, लेकिन आने के बाद क्या करते? यहाँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, अपने नंबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हम समाज के जिम्मेदार हैं। हम समाज का जिम्मेदार, समाज के हितैषी जब हैं, जब हम कहीं दूसरे वर्ग का नुकसान ना पहुंचाए और हम समाज के हित के जो काम करने के वे काम करें, बजाय इसके हम आप समाज को आपस में लड़ाने का काम ना करें। हम समाज का जो हित कर सकते हैं वो काम हम उनका करें। वो तो हम समाज के, समाज भी हमारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि राजनीति एक समाज से चलेगी। यहाँ हम देश के बंटवारे के लिए या देश में नुकसान करने के लिए हम समाज को आपस में टकराएं, ये हम लोगों की सोच नहीं है, ना होनी चाहिए, ना किसी की भी होनी चाहिए। हम तो नौजवान से अपने खास तौर से जो इस तरह का वीडियो बनाकर जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे यही अनुरोध करेंगे कि हमारा ये होगा शांतिपूर्ण तरीके से। अब इसमें कोई इस तरह की बात पैदा ना करें। ठीक है, ठाकुर समाज नाराज है, उन्हें भी प्रयास करेंगे, एक मीटिंग दोबारा रखेंगे और मीटिंग करके ये प्रयास करेंगे कि ये दूरी हमारी समाप्त करें। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। माननीय योगी जी का एक विश्वास हम पे है। हम कोई उस तरह के आदमी नहीं है कि हम पार्टी को धोखा देकर या पार्टी के नुकसान पहुंचाएंगे। हमें जो करना पड़े हम अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जाने देंगे, भले कुछ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री MLC चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने सम्राट मीर भोज प्रकरण पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।